स्वागत है एक और भयानक कहानी में। ये कहानी है एक वर्कर की। तो बिना कोई बकवास किए सुनते हैं आज की ये कहानी। मैं बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा काम अक्सर बहुत दूर दराज के इलाकों में होता था। रूरल एरिया में, टावर में, जहाँ मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह देखता हूँ। जंगलों से लेकर शहरों तक मैं बहुत जगह काम कर चुका हूँ और एक बार नहीं कई बार मेरे साथ बहुत बुरे हादसे हुए हैं। यह घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हुआ था। मेरी पोस्टिंग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत कम आबादी वाले सुनसान इलाके में हुई थी, जहाँ मैं टावर्स में काम कर रहा था। हमारी पूरी टीम थी जिसको मैं लीड कर रहा था और कोशिश यही होती थी कि काम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें और रोशनी में ख़त्म कर लें। पर अक्सर लेट हो जाया करती थी क्योंकि प्रोजेक्ट को टाइम पे ही डिलीवर करना होता था। कंपनी ने हमें साइट से 40 किलोमीटर दूर एक मोटेल दी थी, तो रोज़ यहीं से आना जाना होता था। मोटेल के लिए जो रास्ता था वो जंगल से होते हुए गुजरता था और उस 40 किलोमीटर पर कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगल ही जंगल। मैं साइट पर अक्सर ही बिजी रहता था। जब सब काम करके चले जाते थे तो थोड़ी देर साइट ऑफिस पर बैठकर अपना काम सुकून से करता था। अगर मैं साइट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 7 पोर्टेबल केबिन थे जिन्हें हम ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उसी में लंच रूम भी था और इसी तरह टॉयलेट भी थे। साइट के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और वहाँ साइट पर काम करने के लिए कुछ रास्ते हमने बनाए हुए थे। अब एक रोज़ यूं ही मैं साइट पर बहुत बिजी हुआ था। जब सबने काम खत्म कर लिया और चले गए तो मैं वहीं साइट ऑफिस पर बैठकर काम करने लगा। मैंने सोच लिया था कि खत्म करके ही घर जाऊंगा। अब मैं काम में व्यस्त था। काम खत्म करके मैं पैकअप करने लगा। मेरी आदत थी कि मैं वापस जाने से पहले कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बनाता था और साथ लेकर जाता था। वैसे ही 40 किलोमीटर का रास्ता है तो कहीं पर कॉफ़ी पी लूँगा। उसके बाद मैंने कॉफ़ी मशीन यूज की और कॉफ़ी बनाने लगा। तभी अचानक मुझे केबिन के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। घना जंगल था और रात होने ही वाली थी, तो मैं विंडो की तरफ गया और बाहर देखने लगा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। आपको बताता चलूं कि जानवर भी वहाँ होते थे, तो उनका भी खौफ वहाँ रहता था। हमें यही इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कभी भी कोई भी इनकाउंटर हो तो केबिन में ही रहना, फॉरेस्ट रेंजर को कॉल करना। जब तक वो क्लियर ना करें बाहर मत आना। अब मैं यही सोचने लगा था कि कोई जानवर ना हो, वरना मेरी पूरी रात काली हो जाएगी। मैं मन ही मन यह भी सोच रहा था कि किसी तरह गाड़ी तक पहुंच जाऊं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ताकि रात भर यहाँ रुकना ना पड़े। मैंने अपना बैग पकड़ा और आहिस्ता से इधर उधर देखने लगा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो मैंने साइड ऑफिस को लॉक कर दिया, पर सबसे ज़्यादा टेंशन जनरेटर ऑफ करने की थी, जो थोड़ा कोने में था। मैं साइड ऑफिस को लॉक करके तेज कदमों के साथ गाड़ी की तरफ जाने लगा, ताकि गाड़ी में बैठकर जनरेटर के पास पहुंच जाऊं और फिर उसे ऑफ कर दूं। अब मैं
जैसे गाड़ी की तरफ जाने लगा तो मेरे कदमों की आवाज़ के साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुका और चारों तरफ देखने लगा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर चला तो फिर मेरे कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर रुका और अब खड़ा रहा, पर इतना सतर्क हो गया था कि कोई भी अजीब चीज़ हुई या कोई जानवर नज़र आया तो फौरन गाड़ी लेकर तुरंत भाग जाऊंगा। पर कुछ नहीं हुआ, एकदम सन्नाटा सा था। मैंने यह सोचा ही था कि ये मेरा वहम होगा कि मेरे चलने से पहले ही मुझे कदमों की आवाज़ आने लगी, वो भी फिर से, पर इस बार तेज तेज, जैसे कोई तेजी से चल रहा हो। मैं भागा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करके जनरेटर के पास पहुंचा। मैंने गाड़ी जनरेटर के बिल्कुल करीब रोकी और इधर उधर देखकर उतरा और जनरेटर ऑफ कर दिया। गाड़ी में बैठकर साइड से निकल गया। मेरी सांस थोड़ी थोड़ी फूल रही थी, पर अब मैं सेफ फील कर रहा था। रास्ता ऐसा था कि वन वे रोड था जो घने पेड़ों से ढका हुआ था। माहौल भी बहुत सन्नाटा था, बहुत अंधेरा था। यह रास्ता 17 किलोमीटर तक का था और उसके बाद मेन रोड हाईवे पर मिलता था। तो अब मैं उस सुनसान घने जंगल में ड्राइव करता हुआ जा रहा था और साथ ही मैं अपनी कॉफ़ी भी पी रहा था। मेरे मन में यह अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे सामने रोड पर एक औरत नज़र आई जो हाथ आगे किए वेट कर रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। वो बीच रोड पर तो नहीं थी, पर आधी रोड पर खड़ी थी। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की और उसको देखते हुए बगल से निकलने लगा, क्योंकि इस वक्त मैं किसी और कंपनी की गाड़ी में उसे लिफ्ट नहीं देना चाहता था। उसने जैसे यह भांप लिया कि मैं उसे लिफ्ट नहीं दूंगा, तो मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और मुझे उसकी आवाज़ आई कि हे ब्रदर, हे ब्रदर, और मैं उसे देखते हुए बगल से ही निकल गया। अजीब बात यह थी कि पूरी एरिया में कोई आबादी नहीं थी, तो वो अकेली इस जंगल में क्या कर रही थी। देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सी औरत थी। खैर, मैं गाड़ी उस रूट पर चलाता गया और उस जंगल में आगे बढ़ता गया कि मुझे आगे एक कंगारू नज़र आया जो मरा हुआ था। मैंने फिर से गाड़ी स्लो की और उसके साइड से गाड़ी निकालने लगा कि अचानक मुझे झाड़ियों से कोई निकलता हुआ दिखाई दिया। घबराहट में मैंने एक्सीलेटर को दबा दिया और वहाँ से निकल गया। पर इस बार मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई भाग रहा है। मैं रियर व्यू मिरर पे देखने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अब गाड़ी चलाता हूँ कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी थोड़ी ही देर में मुझे अपने लेफ्ट साइड पर अपनी गाड़ी के साथ कोई भागता हुआ नज़र आता है। तो मैं गौर से देखता हूँ कि क्या कोई जानवर तो नहीं, और मैं अपनी विंडो अभी नीचे करने ही वाला था, पर भगवान का शुक्र है कि मैंने विंडो नीचे नहीं की, क्योंकि मुझे एक औरत भागती हुई नज़र आती है जो मेरी गाड़ी की स्पीड को मैच कर रही थी। अब मैं बुरी तरह डर के मारे मेरा शरीर रोम रोम कांप रहा था और उस तरफ देखना भी मैं नहीं चाह रहा था। मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं आपको यह नहीं बता सकता कि वह कैसी दिखती थी, पर मेरे दिमाग में खौफ भरने के लिए यह काफ़ी था कि कोई
मेरे गाड़ी के पीछे साथ साथ भाग रहा है। मेरी स्पीड 110-120 किलोमीटर के करीब होगी। 6-7 किलोमीटर मेरा पीछा करती रही और फिर जब मुझे आगे हाईवे नज़र आया तो जैसे इस अंधेरे में मुझे रोशनी नज़र आई और मैं बस तेज़ी से वहाँ पहुँचना चाह रहा था। हाईवे आने में 1-1.5 किलोमीटर ही रह गया होगा कि मुझे यह भय की फीलिंग ख़त्म होने लगी। फिर मैं मेन हाईवे पर आ गया और ढाबे को पार कर हाईवे पर तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। मैं बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। कुछ देर ऐसे ही ड्राइव करते हुए मैं मोटेल पहुंचा। ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। सीधा बेड पर जाकर लेट गया और सो गया। मैं इतना डर चुका था कि मैंने लाइट भी ऑफ नहीं की थी। रात में बार बार मेरी आंख खुलती रही और हर बार ऐसा महसूस हुआ कि वो औरत मेरे रूम में भी आ गई है, पर रात में कुछ भी नहीं हुआ। मैं सुबह बहुत तेज बुखार में उठा, इतना तेज कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मेरा जिस्म ऐसा था कि मेरी हड्डियों को किसी ने जैसे जोर से दबाया हुआ हो। मैं साइट पर भी नहीं गया और जैसे जैसे रात होती गई मेरा खौफ भी बढ़ता गया और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने साइट सुपरवाइज़र को अपनी हालत बताई तो वह आया और मुझे वहीं के शहर में हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में भी मेरा बुखार अभी नहीं उतरा था। जब मेरी फैमिली आई तो मैंने उन्हें साइट पर हुई सारी भयानक दास्तान उन्हें बता दी। उसकी दौड़ने की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है।